हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम बात कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एक पार्ट की जिसका नाम है लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के जस्ट ऊपर में हमने पढ़ा था ऑलरेडी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स हम किसको बोलते हैं? जो हमारा थ्रोट वाला पोर्शन होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। देन हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। यहाँ पर हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है कंप्लीट होता है। तो देखते हैं हम लोग कि लैरिंग्स के अंदर में उसकी पोजीशन क्या होती है, क्या वर्क करता है, ठीक है, कैसे डिवाइड होता है, हेल्पफुल क्यों है हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट को डालते रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं? लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है? इट इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसा है? कार्टिलेज। ठीक है, जो कार्टिलेज हम लोग पढ़ते हैं, कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर है। ओके, फॉर्म्ड बाय सेवरल पीस ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, अलग अलग जो कार्टिलेज होते हैं उनके साथ में मिलने से, जुड़ने से ये बनता है। ठीक है, हम इसकी स्ट्रक्चर में कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस समझेंगे कि कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर क्यों बोला है, अलग अलग कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज है जिनसे मिलकर के ये बना है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो हायोइड बोन होती है ये हमारी बॉडी की फ्री बोन है। ठीक है, किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है, ये फ्री बोन होती है। ओके, और ये कहाँ पे, कहाँ से कहाँ निकल रही है, एक्सटेंड हो रही है कहाँ से? रूट ऑफ द टंग। ठीक है, जो हमारी टंग है उसके रूट से, ठीक है, निचले हिस्से से वहां से कहाँ तक जाएगी? हाइयोइड बोन। ठीक है, हाइयोइड बोन है, वहां से होते हुए ट्रेकिया तक की क्या करेगी? ये ट्रैवल करके वहां तक की इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, हमको तीन बात याद रखनी है। कौन सी कहाँ से निकल रही है ये? रूट ऑफ द टंग से। ठीक है, टंग की रूट से निकलेगी, निचले हिस्से से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? हाइयोइड बोन। और वहां से कहाँ को कनेक्टिविटी दे रही है? हमारे ट्रेकिया वाले पार्ट को। ठीक है, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। ओके, तो इतना हम लोग याद रखेंगे पोजीशन के बारे में। ठीक है, किसके? लैरिंग्स के। अब हम क्या देख रहे हैं? इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लैरिंगोफैरिंग्स द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके, अब हमें वर्टिब्रा से पोजीशन याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक के आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? इसको लैरिंजोफैरिंग्स के फ्रंट में है। ठीक है, जो लैरिंजोफैरिंग्स वाला हिस्सा था हमने देखा था, क्योंकि लैरिंग्स के पीछे था इसलिए हमने उसका नाम लैरिंजोफैरिंग्स रख दिया था, है ना। तो लैरिंग्स इसके सुपीरियर आगे में दिखाई देगा, सॉरी। ठीक है, तो एंटीरियरली अगर हम देखेंगे तो इसके आगे में हमें दिखाई देगा क्या? लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंजोफैरिंग्स के आगे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। अब इसे सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है? थर्ड से लेके सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है हमको? अगर हम लोग डायग्राम में देख करके भी समझे तो हम समझ पा रहे हैं इजीली, है ना। तो यहाँ पे हमारा लैरिंग्स का इतना क्या हो जाएगा? पोजीशन, स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके बाद क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है वो किससे कैसे जुड़ा हुआ होता है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट देख रहे हैं सुपीरियरली कैसे जुड़ा होगा। सुपीरियरली किससे किससे अटैच्ड है? हाइट बोन होता है, रूट ऑफ द टंग होता है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लैरिंग्स या कोई भी बॉडी के ऑर्गन के बारे में जब भी हमें इस बारे में पता करना होता है कि हम ये कैसे लिखे, तो आपको क्या करना है? बार बार किसी भी ह्यूमन अनाटॉमी के डायग्राम को देखो। आप अगर स्ट्रक्चर को देख सकते हो, स्ट्रक्चर्स को देखो। ठीक है, तो उसको बार बार देखने से हमारे दिमाग में रिकॉग्नाइज हो जाता है। अभी जैसे हमें पता है कि ये हमारा हाथ है। ठीक है, बॉडी से एक्सटेंडेड होता है, दूर होता है, तो इसी को हम लोग हाथ कहते हैं। इसी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट को ही हम लोग पैर कहते हैं, है ना। तो वो क्यों पता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया है, हमने बार बार उसको देखा है, बार बार उसको पढ़ा है कि नहीं ये हाथ होता है, इसको हम पाम कहते हैं। ये हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर्स में भी अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के पहले स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जितना इजीली हम लोग उसको विजुअलाइज कर पाएंगे उतना ही अच्छे से हम लोग उसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप जितने बार किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को देखोगे ऑल एंगल से, ठीक है, आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर ये तो पता ही है, इंफीरियर आपको क्या लिखना है इसके अंदर। तो आपको बार बार उस बॉडी ऑर्गन को देखना है, उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना, सिर्फ देखना है कि ये कहाँ पे किससे अटैच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के साथ में कौन से स्ट्रक्चर जुड़े हुए हमें दिखाई देंगे।
तो फर्स्ट सुपीरियरली हमने क्या देखा, हायोइड बोन एंड रूट ऑफ द टंग, ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सुपीरियरली हमारे पास में क्या होगा, रूट ऑफ द टंग से निकलता है ना, और हायोइड बोन के पास में से होते हुए कहाँ जा रहा है, वो ट्रेकिया के पास तक के। तो सुपीरियर व्यू क्या देख रहे हैं हम लोग कि रूट ऑफ द टंग से निकला और हायोइड बोन तक के एक्सटेंड होके आया। ओके, इंफीरियरली क्या देख रहे हैं, देखो दो चीज हमारी यही क्लियर हो गई। इंफीरियरली हमारे पास ट्रेकिया आ गया, इट इज कंटिन्यूअस विद द ट्रेकिया, इजी था ये। एंटीरियरली, अब एंटीरियर में क्या देखेंगे, द मसल अटैच टू हायोइड एंड मसल ऑफ द नेक, ठीक है। अब अगर एंटीरियर व्यू हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा हायोइड है और हायोइड से नीचे अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो ये जो हमारी नेक की मसल्स आ जाती है ना, उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, पोस्टीरियरली। अब पोस्टीरियरली मतलब पीछे साइड में, पीछे साइड में हमने देखा था लेरिंगोफेरिंक्स को, ये भी हम लोग फेरिंग्स में देख चुके है ना। तो फेरिंग्स से हमको पता है कि लेरिंगोफेरिंक्स में है और थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड हो रहा है। ये बात भी हमें पहले से पता थी, तो इतना डिफिकल्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर लेटरली, अगर लेटरल व्यू में देखे, ठीक है, साइड व्यू देखिए, द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं वो हमें प्रेजेंट दिखाई देंगे। अब हमें इसमें यहाँ पे क्या क्या पता था, हमें सुपीरियर व्यू पता था पहले से, इंफीरियर व्यू पता था, एंटीरियर व्यू पता था, पोस्टीरियर व्यू भी पता था। हमें सिर्फ लेटरल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना था कि द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट दिखाई देते हैं हमको, ठीक है, लेटरल व्यू में। तो काफी इजी है स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के जो है हमारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर एसोसिएटेड कैसे याद रखें, किसके साथ में कनेक्टिविटी देता है नहीं देता है, हमें ये जो वर्ड्स है वो रटने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है एक बार बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक बार उसका वीडियो आप डाल दूंगी, ठीक है, आप एक बार ऐसे ही रफली ऐसे ही चलते फिरते देख सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिर्फ सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है इसके बारे में सोच लेना है। फिर जब भी आप पढ़ने जा रहे हो तो उसके डायग्राम को निकाल के अपने सामने रखो और एक बार एसोसिएशन देखो कि इसके ऊपर क्या है। जैसे आप एक कमरे में रहते हो तो आपको पता है आपके ऊपर में एक फ्लोर है, नीचे में फ्लोर है, साइड में पड़ोसी का घर है, दूसरे साइड में दूसरे पड़ोसी का घर है, या दूसरे पड़ोसी नहीं है, खाली है, वो मैदान है साइड में, सामने में आपके पार्क लगता है या तो फिर कोई और घर पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है। वैसे हमको हमारी बॉडी में भी करना है। बॉडी में हमें क्या करना है कि एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर में लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है ना। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब जनरल नाम तो आपको याद ही है ना, और जो नाम डिफिकल्ट पड़ते हैं उनको हमें लिख के याद करना है, बोल के याद करना है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स, ठीक है। ये डाउट मुझे अपने फर्स्ट ईयर में बहुत आता था। इसको इजी बनाने के लिए आपके लिए एक टिप थी मेरी साइड से, ओके। अब यहाँ पे लैरिंग्स कार्टिलेज से मिलकर बना है, हमने ये पढ़ा था है ना, अभी जस्ट पढ़े कि लैरिंग्स कार्टिलेज से मिलकर बना है। तो लैरिंग्स कौन से कार्टिलेज से मिलकर बना है, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं अनपेयर्ड, ठीक है। 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हमें दिखाई देते हैं और 3 होते हैं हमारे पेयर्ड कार्टिलेज, ओके। तो अनपेयर्ड कार्टिलेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं, थायराइड कार्टिलेज। अब यहाँ से जितने भी पीसीओएस पीसीओडी वाली गर्ल्स है या जिसे भी थायराइड के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, वो यहाँ से समझना चालू करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग हार्मोन्स जब पढ़ेंगे तो हार्मोन्स के बारे में भी देखेंगे, पर फर्स्टली उसका स्ट्रक्चर हमें पता रखना है कि थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे कनेक्टिविटी मिलती है और वो बॉडी में क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी फिलहाल में, ओके। ये सब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर, ओके। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थायराइड कार्टिलेज जो कि अनपेयर्ड कार्टिलेज है। जब भी आपको लैरिंग्स के बारे में आए तो लैरिंग्स आपको याद रखना है कि कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग कार्टिलेज से मिलके आपका लैरिंग्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर थायराइड कार्टिलेज अनपेयर्ड कार्टिलेज है, ठीक है, 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड। अभी पढ़ा हमने थायराइड कार्टिलेज क्या कर रहा है। तो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कंसिस्टेंट और 2 फ्लैट पीसेस ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और लेमेनाई fused anterior forming the laryngeal prominence called apple Adam's apple, ओके। तो जो ये यहाँ पे गले से हमारा ये प्रोमिनेंस मतलब बॉयज में ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, जो उठा हुआ भाग होता है ना यहाँ से ऐसा, उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स ऑफ एप्पल, ठीक है। और ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज का ही एक पार्ट है जो कि वो उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। अगर हम डायग्राम में यहाँ पर अच्छे से देखें तो हम क्या देख सकते हैं, 2 प्रोमिनेंट मतलब कि उभरी हुई, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट पीसेस। एक फ्लैट पीस, 2 पीस मिलके एक फ्लैट पीस बनाते हैं, चपटी चपटी, ठीक है।
हाइलिन कार्टिलेज और लेमिनाई। अब ये किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है और ये फ्यूज हो जाती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके एंटीरियर पोर्शन में, जिससे क्या बोलता है? लैरिंजियल प्रोमिनेंस। ठीक है, मतलब कि एक उभार बनता है। प्रोमिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? एक उभार, मतलब कि उठा हुआ। ठीक है, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। ओके, थायराइड कार्टिलेज क्या है? एक टाइप का कार्टिलेज है जो कि दो फ्लैट बोन्स के फ्यूज होने से, मिलने से बनता है और ये कैसा दिखाई देता है? प्रोमिनेंस दिखाई देता है हमें, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इतना क्लियर है हमको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच लैमिना इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म टू प्रोसेस कॉल्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्नू या हॉर्न्स। अब डायग्राम में फिर से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, पोस्टीरियर मतलब जो पीछे की बॉर्डर है, वो क्या कर रही है? एक्सटेंडेड फ्रॉम टू प्रोसेसेस। ठीक है, दो प्रोसेसेस हमें दिखाई गई है, देख रहे हैं हम लोग, दो प्रोसेसेस है जो वहां से एक्सटेंड हो रही है, मतलब कि आगे की ओर बढ़ रही है, निकल रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्नू या हॉर्न्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है हमको? थायराइड कार्टिलेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैसे बन रही है, क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या कर रहे हैं? अनपेयर्ड कार्टिलेज का सेकंड हो जाएगा क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके, तो अब हम इसमें डायग्राम भी साथ में देखते हुए जाएंगे। ठीक है, डायग्राम आपको प्रॉपरली दिख रहा है, आप डायग्राम की मदद से पढ़िए। ठीक है, तो क्रिकोइड कार्टिलेज में हम लोग क्या देख रहे हैं? लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज। अब हमने अभी जस्ट थायराइड कार्टिलेज को देखा था, उसके जस्ट नीचे में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये किससे मिलके बना होता है? ये भी हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ओके, अब इसका शेप की बात करें तो ये रिंग शेप्ड होता है। रिंग कैसे? हमारे इंगर सॉरी सॉरी रिंग जैसे हमारी फिंगर में क्या होती है? बहुत अच्छे से आ जाती है, वैसे ही ये क्या करता है? कवर करके रखता है हमारे थायराइड कार्टिलेज को। ठीक है, तो ये क्या होती है? रिंग के शेप की होती है। ठीक है, completely encircling the larynx with the narrow part anteriorly and the broad part posteriorly. ओके, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कंप्लीटली इन सर्कल, मतलब कि चारों ओर से घेर के रखती है किसको? लैरिंग्स के नैरो पार्ट को, सामने से एंटीरियरली मतलब सामने के व्यू से, एंड ब्रॉड पार्ट मतलब जो चौड़ा वाला पार्ट है उसको पीछे से पोस्टीरियरली। ठीक है, हम डायग्राम देख के पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आप डायग्राम देख करके ही पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट आर्टिकुलेट्स विद द एरेटिनॉइड कार्टिलेज अबोव एंड विद द इंफीरियर कॉर्नू ऑफ द थायराइड कार्टिलेज बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जो ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट था, ठीक है, इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट मतलब जो पीछे का पार्ट है, ये किससे जा करके मिल रहा है? आर्टिकुलेट्स का मतलब जा करके जुड़ना या मिलना। ठीक है, आर्टिकुलेट किसके साथ में हो रहा है? ये आर्टिकुलेट हो रहा है एरेटिनॉइड कार्टिलेज के साथ में। ठीक है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज आप देख सकते हैं, एरेटिनॉइड कार्टिलेज के साथ में हो रहा है अबो, ऊपर से, एंड विद द इंफीरियर कॉर्नू। ठीक है, इंफीरियर कॉर्नू हमने पढ़ा, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्नू हमने किस में देखा? थायराइड कार्टिलेज में। कहाँ पे? ठीक है, तो नीचे में ये किससे जाके अटैच होगा? इंफीरियर कॉर्नू ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे एरेटिनॉइड कार्टिलेज से जाके मिल रहा है, और इंफीरियरली, ठीक है, मतलब निचले वाले साइड में किससे मिल रहा है? इंफीरियर कॉर्नू से, किसके? थायराइड कार्टिलेज के। इतना हमें क्लियर हो गया? आप क्या देख रहे हैं हम लोग? इट इज लाइंड विद सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम एंड देयर आर मसल्स एंड लिगामेंट्स अटैच्ड टू इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये हमने जब टिश्यू पढ़ा था तो उसके अंदर में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम आता है, जिसमें क्या है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं, तो ये क्या होंगे? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट होगा, जो क्या कर रहे हैं? देयर आर मसल्स एंड लिगामेंट्स, जिसमें मसल्स और लिगामेंट जो है अटैच्ड होंगे कहाँ पे? इसके आउटर सरफेस, मतलब कि बाहरी सरफेस के बाहरी सरफेस में। ठीक है, इतना हमें क्लियर है? द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज मार्क्स द एंड ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसका जो निचला हिस्सा है ये क्या कर रहा है? एंड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको खत्म करने का काम करता है कौन? क्रिकोइड कार्टिलेज। अगर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं तो यहाँ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज क्लियर है हमें यहाँ पे? अब यहाँ पे इसका देखेंगे हम लोग एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। अब एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या होता है? ठीक है, अगर आपने मेरी रील देखी होगी तो आपको एपिग्लॉटिस का वर्क समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा था। और अगर नहीं देखा है, फॉलो नहीं किया है आपने, तो अभी भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। अभी आपका बहुत बड़ा लाइफ में क्वेश्चन आता होगा, जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, है ना? तो
जैसे ही आपके दिमाग में 5th 6th क्लास में आपको पता चला होगा कि एक बॉडी में हमारे फूड पाइप होता है और दूसरा एयर का पाइप होता है। फूड पाइप से हमारा खाना हमारे स्टमक तक जाता है और एयर पाइप से एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, वहां पे प्यूरिफाई होकर बाहर वापस आती है। ठीक है, बाहर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो हमारे गले से जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि तो हमें समझ में आता है, पर ये ऐसे कैसे अचानक से हमारे लंग में नहीं जाता और सीधे स्टमक में ही जाता है? दिस इज द कॉमन क्वेश्चन यू शुड आस्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है कि एपिग्लॉटिस आपकी बॉडी में एक लीफ टाइप की स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, जब आप खाने को खाते हो, बॉडी के अंदर निकलते हो, तो वो क्लोज कर देता है किसको? आपके एयर के पाइप को। ठीक है, आपके ट्रेकिया वाले पार्ट को, जिससे क्या होता है, फूड आपका डायरेक्ट इसोफेगस से होते हुए स्टमक में ही जाता है, ना कि आपके ट्रेकिया से होते हुए आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है। किसी ने भी आपसे कभी भी किसी बच्चे, सॉरी, लाइफ में कभी भी आपसे किसी बच्चे ने पूछा, किसी बड़े ने पूछा, किसी टीचर ने पूछा, या किसी ने भी कहीं पे भी रैंडम खड़े होके आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि अरे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, मुझे जल्दी बताओ ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हो कि क्या आपको पता है। जो हमारा एपिग्लोटिस एक पार्ट होता है बॉडी का, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में ढक्कन के जैसे काम करता है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना जो है, ठीक है, डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि वो जो हमारा एयर पाइप है उसको क्लोज कर देता है ढक्कन की वजह से। क्लियर है? सामने वाले बोले वाह, नॉलेज है भाई इसको, है ना? तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा बकवास नहीं करते, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज पढ़ते हैं। दिस इज अ लीफ shaped fibroelastic cartilage attached to the inner surface of the anterior wall of thyroid cartilage। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं? लीफ शेप हमने पहली बात करी थी, पत्ती के जैसा दिखाई देता है, ये पत्ती के शेप का दिखाई देता है, जो क्या होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, किससे बना होता है? फाइब्रो इलास्टिक से। ये हाइलिन से नहीं बना, ये किससे बना है? फाइब्रो इलास्टिक। इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि ये किससे बना है? फाइब्रो इलास्टिक से। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, तो ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। ओके, अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ इंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? एंटीरियर वॉल से। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम, एंटीरियर पोस्टीरियर हमको पता है। एंटीरियर सामने का व्यू होता है, तो एंटीरियरली थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब it rises obliquely upwards behind the tongue and the body of the hyoid bone। ठीक है, अगर इसको ऑब्लिक करके देखें, ऑब्लिक कैसे बनाते हैं हम लोग? एक आड़ी डंडी होती है जिसको हम लोग ऑब्लिक कहते हैं, तो ऑब्लिकली ये हमें कैसे दिखाई देगा? बिहाइंड द टंग, मतलब कि टंग के पीछे में दिखाई देगा। ठीक है, एंड द बॉडी ऑफ हायोइड बोन, जो हायोइड बोन हमारी फ्री बोन हमने देखी थी, उसके साथ में भी इसका थोड़ा बहुत अटैचमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही फूड को निगल रहे हैं तो वो टंग जैसे ही हमारी ऐसे रोल करके क्या होगी, खाने को अंदर गिलेगी। ठीक है, निगलेगी। ओके, बहुत ज्यादा ही ओके, तो जो निगलेगी हमारा हमारी टंग, फिर क्या होता है, वो एपिग्लॉटिस भी वैसे ही क्या करके क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि, अब आप ऐसे समझो, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया एयर पाइप। ठीक है, अब यहाँ से इसके जस्ट पीछे से हमारा क्या है? फूड पाइप। तो ये जो आपका है, ये क्या है? ये वाला हैंड क्या है मेरा? ये हो जाएगा आपका एपिग्लोटिस। तो अब यहाँ से जैसे फूड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर से आपका फूड आ रहा है, तो ये क्या हुआ? फूड आया, और ये क्या हो गया? इसने एयर पाइप को बंद कर दिया, और जो फूड है वो इजीली कहाँ पे चला गया? आपके इसोफेगस के अंदर। तो ये यहाँ पे बता रहा है, तो इसका इसकी क्या हो जाएगी? अटैचमेंट। ठीक है, ऑब्लिकली अगर हम देखें तो ये टंग के टंग से अटैच होता है, और किससे अटैच होता है? हायोइड बोन से। ठीक है, इट इज कवर्ड विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से कवर होगा। इफ द लैरिंग्स इज लिंक्ड टू अ बॉक्स देन एपिग्लॉटिस एक्ट्स एज द लिड। ठीक है, लिड के जैसे काम करता है। It closes the larynx during swallowing, protecting and lungs from the accidental inhalation of foreign objects। ठीक है, तो इतना हम लोग बार बार बोल ही चुके हैं, तो इतना हमें क्लियर है कि swallowing में हेल्प करता है, बंद हो जाता है, जिससे ट्रेकिया के अंदर में फूड ना जा पाए। इसके साथ में इनहेलेशन में इजी पड़ता है, और साथ ही में
फॉरेन ऑब्जेक्ट्स भी हमारी बॉडी के अंदर जा करके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, इसका भी ध्यान रखने का काम करता है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। ओके, इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं पेयर्ड कार्टिलेज की तरफ। ठीक है, तो पेयर्ड कार्टिलेज से हम क्या समझ रहे हैं? पेयर मतलब जोड़ी। ठीक है, तो जैसे जूते जोड़ी में आते हैं वैसे कार्टिलेज भी जोड़ी में आ रहे हैं। समझ गए? समझ गए। तो पेयर्ड कार्टिलेज मतलब एरेटिनोइड कार्टिलेज को हम पढ़ रहे हैं। तो एरेटिनोइड कार्टिलेज क्या करता है? These are two roughly pyramid-shaped hyaline cartilage situated on top of the broad part of the cricoid cartilage forming part of the posterior wall of the larynx। अब ये posterior part बना रहे हैं हमारे larynx का। ठीक है, posterior view हम लोग देख रहे हैं, पोस्टीरियर पार्ट बना रहे हैं। तो एरेटिनोइड कार्टिलेज का शेप की बात करें तो पिरामिड के शेप का होगा। ठीक है, पिरामिड कैसा दिखाई देता है हमको? वैसे ही शेप का हमारा एरेटिनोइड कार्टिलेज होगा। इसकी क्या होगी? संख्या कितनी होगी बॉडी के अंदर में? 2 होगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ है तो ये हमें 2 दिखाई देंगे, इतना हमें याद रखना है। अगेन ये क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है, अब कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज जब हमने देखा, अभी देख पा रहे हैं हम लोग डायग्राम में, उसके ऊपर टॉप पे, उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट दिखाई देगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स की जो पोस्टीरियर पिछली वॉल है वो बनाने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? दे गिव अटैचमेंट टू द वोकल कॉर्ड्स एंड टू मसल्स एंड आर लाइंड विद द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किसको किसको? वोकल कॉर्ड्स को। जब हम बोलते हैं तो बोलने का काम हमारा कौन कर रहा है? हमारा लेरिंग्स ही कर रहा है। ठीक है, ये भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो वोकल कॉर्ड्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं पेयर्ड कार्टिलेज में हम लोग कॉर्निक्यूलेट्स कार्टिलेज। अब ये क्या होते हैं देखते हैं। स्मॉल पेयर्ड कार्टिलेज स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच एरेटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, जो हमने एरेटेनॉइड कार्टिलेज देखा था उसके एपेक्स पे। ठीक है, आपने हार्ट पढ़ा है, हार्ट में आप एक डायग्राम में ऐसा एरो करके लिखते हो एपेक्स ऑफ द हार्ट, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? हमारे एरेटेनॉइड कार्टिलेज का एपेक्स मतलब कि जो नीचे का एक छोटा सा एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स। वहां पे प्रेजेंट होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ओके, डायग्राम में देखेंगे अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए। ठीक है, अब ये कोन शेप का दिखाई दे रहा है एंड हैज अ येलोइश कलर। ठीक है, कलर में कैसा होता है? येलो टाइप का दिखाई देता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। किससे मिलकर के बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज से। एंड इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और किससे कवर होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। इट सर्व्स अ अटैचमेंट पॉइंट ऑफ एरी एपिग्लॉटिक मसल विच हेल्प्स टू क्लोज एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे। अब यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है एरी एपिग्लॉटिक मसल को। ठीक है, ये एक टाइप की मसल है जो कि क्या कर रही है? एपिग्लॉटिस को क्लोज होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन और बाकी तो हमें पता ही है कि एपिग्लॉटिस क्या करता है, तो वही बताया। इन एडिशन द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज helps regulate the tension of vocal cords by supporting the arytenoid cartilage. This help to control the pitch and tone of voice। ठीक है, अब ये इसके साथ में और क्या काम कर रहे हैं? तो ये क्या कर रहा है? अटैचमेंट दे रहा है। ठीक है, किसको करने के लिए? रेगुलेट कर रहा है। किससे? हमारे वोकल कॉर्ड्स को। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स को हेल्प करता है ताकि वो साउंड निकले, वो प्रॉपरली ओपन हो, प्रॉपरली क्लोज हो। जिसमें से हवा जाती है तो क्या होता है? हमारे वोकल कॉर्ड से साउंड निकलता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? पेयर्ड कार्टिलेज में क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पेयर्ड कार्टिलेज। ये भी 2 प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर। स्मॉल पेयर्ड वेज शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, वेज के शेप का होगा। ठीक है, कोन शेप्ड एंड हैज अ येलोइश कलर। ठीक है, इसमें भी येलोइश कलर दिखाई देगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? हाइलिन कार्टिलेज से। अब आपको पता है कि बहुत सारे जो कार्टिलेजेस हमारे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बने हैं, और जो नहीं बने आपको उनका नाम याद रख लेना है। तो आपके 2 पॉइंट ईजी हो जाएंगे। एक पॉइंट क्या है? आपको शेप याद रखना है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर आपको याद कर लेना है। इसके साथ में आप क्या याद कर लेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज से बना है या कौन से अदर कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट है, किससे मिलकर बना है। ओके, they are covered by mucous membrane and situated just above corniculate cartilage। ठीक है, corniculate cartilage जब हमने डायग्राम में देखा तो उसके जस्ट ऊपर में
क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये हमें याद रखना है। मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स एंड द एपिग्लोटिस, दे मे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड ड्यूरिंग स्पीच। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, मतलब स्टेबल होना चाहिए, आपका जो साउंड है वो एक जैसा निकलना चाहिए, इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, और क्या कर रहा है, एरी एपिग्लॉटिक फ्लोट एंड एपिग्लोटिस को दोनों को स्टेबिलिटी दे रहा है इसी के साथ में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में भी हेल्प करने का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर हमारे जो है कार्टिलेजेस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, 3 पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। ठीक है, टोटल 6 कार्टिलेजेस है। लैरिंक्स हमारा पूरा कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, इतनी बातें हमें पता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द लैरिंग्स, ब्लड सप्लाई कौन करता है, लैरिंग्स को आर्टरी करती है। कौन सी आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरीज। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरीज, इजी है, बहुत इजी है। वेन कौन सी हो जाएगी, थायराइड वेन्स। ठीक है, ब्लड सप्लाई के बाद में हम लोग नर्व सप्लाई देखेंगे, तो नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कौन कर रहा है, सुपीरियर लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, विच आर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। ये क्या होती है, वेगस नर्व्स की ही ब्रांचेस होती है। कमेंट सेक्शन बताना वेगस नर्व क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियास प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद में वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो हमारा गला है, इससे मतलब हम बोलते हैं साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। जब हम बोलते हैं, स्पीच करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है। अभी आपसे किसी ने भी पूछा तो आपको इसका जवाब देते बनना चाहिए। ठीक है, क्यों बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम बोलते कैसे हैं। गले से बोलते हैं, यहाँ से साउंड निकलता है, ऐसे नहीं जवाब देना है। आपको प्रॉपर एविडेंस प्रूफ बेस्ड जवाब देना है। वोकल कोड्स क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर में, एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें से क्या है, आपकी एयर पास होती है। अब जिस अमाउंट में एयर पास होती है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका जो वोकल कोड है वो वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब वहां से जितनी एयर पास हो रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। साथ में वो जो वोकल फोल्ड्स, ठीक है, वोकल फोल्ड्स की जो लेंथ होती है, साइज होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो साउंड की पिच है वो बहुत ज्यादा डीप आ रही है या बहुत ज्यादा पतली आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, जितने ज्यादा आपकी बॉडी, जितने ज्यादा आपके क्या है लंबे फोल्ड्स होंगे, उतनी कम पतली आवाज निकलेगी, और जितने छोटे फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे उतनी डीप वॉइस प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही जितना एयर का टेंशन पे भी डिपेंड करता है, जितना एयर का प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर में जाएगा, उस हिसाब से आपकी वॉइस की पिच होगी। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या है वो बात कर पाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे वोकल कोड्स कैसे काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो टू पेल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद कॉर्ड लाइक फ्री एजेस व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ थायराइड प्रोमिनेंस एंटीरियरली टू द एरेटोनाइड कार्टिलेज पोस्टीरियरली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, 2 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 फोल्ड्स प्रेजेंट दिखाई देंगे, किसके, म्यूकस मेम्ब्रेन के, विद कॉर्ड लाइक फ्री एजेस, जो कैसे दिखाई देते हैं, कॉर्ड के समान। ठीक है, कॉर्ड के जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम द इनर वॉल थायराइड प्रोमिनेंस एंटीरियरली टू द एरेटोनाइड कार्टिलेज पोस्टीरियरली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, 2 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 फोल्ड्स प्रेजेंट दिखाई देंगे, किसके, म्यूकस मेम्ब्रेन के, विद कॉर्ड लाइक फ्री एजेस, जो कैसे दिखाई देते हैं, कॉर्ड के समान। ठीक है, कॉर्ड के जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ थायराइड प्रोमिनेंस, जो हमारा थायराइड प्रोमिनेंस हमने देखा था, जो एडम्स एप्पल जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसके सामने से। ठीक है, एंटीरियरली मतलब सामने से ऐसे ही दिखाई देगा। एंड एरेटोनॉइड कार्टिलेज से अटैच होती है पोस्टीरियरली। अभी हमने एरेटोनॉइड कार्टिलेज पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि वोकल कॉर्ड्स को हेल्प करता है मसल मूवमेंट कराने में। तो यहाँ पे हमें इतनी बात तो पता है। अब अबडक्टेड वोकल कॉर्ड इसका फर्स्ट टाइप है, जिसमें क्या हो रहा है, व्हेन द मसल कंट्रोलिंग द वोकल कॉर्ड आर रिलैक्स। ठीक है, जो मसल एरेटोनॉइड मसल जो है कंट्रोल कर रही थी, अगर वो रिलैक्स होगी, ठीक है, द वोकल कॉर्ड्स ओपन द पैसेज वे फॉर एयर कमिंग अप थ्रू द लैरिंग्स इज क्लियर। और जो पैसेज वे है एयर के जाने का, वो क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। द वोकल कॉर्ड्स आर सेड टू बी अबडक्टेड, तब इसे हम क्या कहते हैं, अबडक्टेड वोकल कॉर्ड्स। ठीक है,
आपको 2 चीज़ याद रखनी है, कौन सी जो मसल्स आपकी कंट्रोल कर रही है किसको, आपके साउंड को, वो रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स में रहेगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा उसके ऊपर। और आपका एयरवे अगर क्लियर है, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्डक्टेड वोकल कॉर्ड्स। क्लियर है हमें? अब इसके पिच ऑफ द साउंड कैसा होगा, लो, मतलब धीरे बात करोगे आप, ठीक है। पिच ऑफ द साउंड कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा लो जो साउंड है आपको आएगा। अब इसके बाद में क्या देख रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स में सेकंड है अडक्टेड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अबडक्टेड जिसमें कोई भी टेंशन नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रेशर नहीं दे रहा है, उसको अबडक्टेड। एंड अडक्टेड में क्या हो रहा है यहाँ पे, when muscle controlling the vocal cords contract। अब यहाँ पे क्या हो रही है, जो आपकी मसल्स है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। जब आप बहुत तेज से चिल्लाते हो, बहुत जोर के गुस्सा आ रहा होता है आपको, तो आपके गले में यहाँ पे फील होने लग जाता है, आप एकदम बहुत तेज चिल्लाते हो कि ऐसे कुछ चिल्लाते हो ना आपकी, ये क्या कर दिया किसी ने, मतलब ये मेरा सामान कैसे हाथ लगाया, तो वो अडिक्टेड वोकल कॉर्ड्स वहाँ पे क्या हो रही है, मसल्स उसको पुल कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। The vocal cords are stretched out tightly across the larynx. They are said to be adducted. अब ये जो मसल्स है वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे में से बहुत जोर के खिंचा गई, तो ये क्या हो जाएगी, अडक्टेड, ठीक है, अडक्टेड वोकल कॉर्ड्स। जब आप बहुत जोर जोर के रो लेते हो, चिल्ला चिल्ला के रो लेते हो, तो आपका क्या गला खराब हो जाता है ना। और उसके साथ में आप कैसे बहुत जोर के किसी से गुस्से में बात करते हो, चिढ़ते हो, बहुत झगड़ा हो जाता है आपका जोर जोर के, तब भी क्या होता है, वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपके गले में खराबी आ जाती है, थोड़ा सा आपको क्या है, बात करने में प्रॉब्लम होती है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है स्लाइटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर टेंशन, क्या आपने प्रेशर लगा के बात करा, मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसीलिए वहाँ पे क्या है, 2-3 दिन आपको प्रॉब्लम होती है, फिर उसको रिलैक्स करके आराम से बात करने की कि हाँ चलो हम ठीक है। अब इसके पिच ऑफ द साउंड कैसे आएगा, हाई, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स हम समझ गए, 2 टाइप्स की हमें बताइए, एक हो जाएगी रिलैक्स एंड एक हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, कौन सी, जिसमें मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतना तो समझ गए हैं। अब वोकल कॉर्ड्स कैसे काम करती है हमारी, जैसे ही हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर हवा जाती है, तो वहां से क्या होता है, एक टाइप का वाइब्रेशन साउंड निकलता है, जो हवा हवा जाती है हमारी बॉडी के अंदर में वोकल कॉर्ड से होते हुए, तो क्या होता है, वो क्लोज और ओपन होता है, क्लोज होता है फिर ओपन होता है, क्लोज होता है फिर ओपन होता है। तो जिस अमाउंट पे वहां से जो एयर है वो पास हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा क्या है, साउंड निकलता है, और वो साउंड हमारे फेरिंग्स में आता है, जहां पर वहां क्या होता है, साउंड का गूंजता है हमारा साउंड, और फिर हमारी माउथ से बाहर निकलता है। ऐसे ही हम बात करते हैं, ऐसे ही हमारे साउंड का पिच निकलता है, बहुत तेज बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वोकल कॉर्ड्स, हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब फंक्शंस क्या क्या है लैरिंग्स के, तो ठीक है, फंक्शंस पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन करना साउंड का, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि साउंड का प्रोडक्शन करता है लैरिंग्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी हमें क्लियर हो गया, एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिससे क्या है, फॉरेन बॉडीज हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाती। प्रोवाइड पैसेज टू एयर टू ट्रैवल फ्रॉम द फेरिंग्स टू ट्रैकिया, है ना, ये एयर के लिए पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, ताकि क्या हो, एयर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाए। Humidifying, filtering and warming the inspired air as travels through the larynx। ह्यूमिडिफाई करेगा, मतलब जो आपने एयर अपनी नाक से होते हुए गले तक आई, फेरिंग्स तक आई, उसके बाद में लैरिंग्स में गई, तो वो उसको ह्यूमिडिफाई कर देगा बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे आप बाहर एनवायरनमेंट में जाते हो, ठंडी का मौसम है, ठंड में बाहर निकले हो, ठीक है, तो जो एयर होती है आपके आइट साइड, वो आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है, पर आपकी बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है, आप एयर तो सक कर रहे हो ना, इनहेल कर रहे हो, वो आपको कभी ठंडी नहीं लगती, है ना, क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हो, तो आपकी बॉडी में आपके जैसे ही जो फेरिंग्स है उससे नीचे उतरता है जो पानी है, वो कभी कभी आपको ठंडा महसूस होता है ना। पर जब भी आप एयर को इनहेल करते हो, ठंडी एयर को, तो वो आपको कभी भी ठंडी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, वो भी तो आपको फील होना चाहिए ना, आपकी बॉडी में नर्व्स, आपको फील होना चाहिए अंदर से कि यार ठंडी ठंडी हवा है, अंदर भी ठंडी जा रही है। तो वो होता है हमारी बॉडी का नेचुरल ह्यूमिडिफायर, आपकी जो बॉडी है उसको नेचुरली ह्यूमिडिफाई कर देती है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। फिल्टर करता है, और इसके साथ में क्या करता है, वार्मिंग द इंस्पायर्ड एयर, वार्म कर देता है, ह्यूमिडिफाई हमने पढ़ लिया, वार्म कर देता है एज ट्रैवल थ्रू द लैरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लैरिंग्स कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा या और कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स कुछ भी होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.